हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु। जब भी हम परचेजिंग करने जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें सही चीज मिल जाए और सही रेट में मिल जाए। और खासकर ये मिडिल क्लास और उससे नीचे के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं सोने चांदी की, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है। और हम हर बार इसको नहीं खरीद सकते हैं या बार बार नहीं खरीदते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हमें सही चीज मिले। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही कुछ तरीके बताने वाले हैं। आप दुकान पर ही बैठ के इसकी शुद्धता की भी जांच कर सकते हैं, कैरेट की जांच कर सकते हैं और सही रेट का आप पता कर सकते हैं मार्केट के कि हमें किस रेट में मिलना चाहिए, जिससे आपको ज्वेलर्स बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आप सही चीज लेकर ही घर आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने जानने वालों को भी इसको भेजिए, ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और वो आगे सतर्क रहें और अच्छी चीज परचेज कर पाएं। क्योंकि हम इस चैनल में कानून के बारे में जानकारी देते ही रहते हैं और हमारे पास ऐसे धोखाधड़ी के बहुत सारे केस आते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार हमें ये वीडियो भी बनाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ज्वेलरी खरीदते समय में किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उसकी शुद्धता की जांच करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो आप डायग्राम एक देख रहे हैं, इसमें एक रिंग है। रिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, लोगो बना हुआ है और कुछ डिजिट्स हैं। तो इनका क्या मतलब है? पहला जो लोगो बना हुआ है ये BIS गवर्नमेंट का लोगो है, जो शुद्धता के बारे में बताता है। तीसरा ये जो 22K916 लिखा है, तो 22K का मतलब है ये 22 कैरेट है, सोने की का कैरेट बताता है। और लास्ट के जो 3 डिजिट है इसकी शुद्धता के बारे में बताते हैं। आगे हम डिटेल में आपको इसके बारे में बता देंगे। तीसरा है ये होल मार्किंग सेंटर की पहचान बताते हैं, जिस होल मार्किंग सेंटर से इसको अप्रूव किया गया है। चौथा जो आप के देख रहे हैं, के की जगह 6 डिजिट HUID कोड होगा, जो ज्वेलर्स का कोड होता है वो होगा, जिसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब बात करते हैं बिस हॉलमार्क होता क्या है। ये प्रमाणित करता है कि सोने की शुद्धता उनके लाइसेंस प्राप्त लैब में से किसी एक में सत्यापित की गई है, मतलब चेक किया गया है कि कितना शुद्ध सोना है। दूसरा जो है वो कैरेट और उसकी शुद्धता के बारे में बताता है कि मतलब ये जो कैरेट है वो कितने कैरेट का वास्तव में है और उसमें कितने शुद्ध कितना सोना है, उस बारे में बताते हैं। जैसे 22 कैरेट में लगभग 91.6% सोना होता है शुद्ध। इसी तरह 18 कैरेट और 14 कैरेट के बारे में भी बताता है। ये वो लाइसेंस है, जब आप ऐप में जाओगे तो ये लाइसेंस आपको इस तरह दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहला जो लोगो है ये BIS स्टैंडर्ड मार्क्स होता है। ये 916 जो दिख रहा है ये इसकी प्योरिटी दर्शा रहा है, नीचे भी वो अंक लिखे हुए हैं रिंग में। और ये ए जो लिखा हुआ है ये 6 डिजिट HUID कोड होता है। जो ज्वेलर्स होगा ये उसका लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया है 2021 के बाद, जून 2021 के बाद ये सभी ज्वेलर्स को, रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को ये जरूरी कर दिया है। आप बिस का सर्टिफिकेशन लेंगे और अपने उसमें ज्वेलरी में डालेंगे। इस तरह का बिस केयर का एक ऐप होता है, आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसमें जब भी आप ज्वेलरी वगैरह शॉपिंग करने जाते हैं तो आप उस कोड को डालकर HUID जो कोड होता है ज्वेलर्स का, जो मैंने अभी आपको बताया जहां पर अंकित होता है, तो उसमें आप जो ज्वेलरी आप परचेस कर रहे हो सारी डिटेल आ जाएगी, उसकी पता आपको चल जाएगा कि कितना प्योर ये सोना है, इसमें कितनी प्योरिटी का जो कैरेट है। आप वास्तव में जैसे आपने 18 कैरेट मांगा है या 22 कैरेट मांगा है, तो क्या ये उतने कैरेट का है, ये सारी चीजें आपको उससे पता चल जाएंगी। जिससे आपको सबसे पहले बड़ा फायदा जो होगा वो आपको धोखा आप खाने से बच जाएंगे। आपने जिस कैरेट का आपने सोना मांगा है उस कैरेट का आपको सोना मिलेगा। आगे हम आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रहे हैं, आप उस फॉर्मूला के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं कि उसमें कितना शुद्धता है, किस कैरेट का उसमें सोना है और क्या रेट है। ज्यादातर दुकानदार 24 कैरेट के हिसाब से रेट बताते हैं और झोल झाल करके कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा ले लेते हैं, है ना। अधिकतर होता है, मेरे साथ भी ये हुआ है कई बार। उस समय ये मुझे सब जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो भी बनाना चाहिए। अब किन किन चीजों में ये आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो केवल 14, 18 और 22 कैरेट की जो ज्वेलरी होगी उसी पर ये होल मार्किंग सिस्टम मिलेगा। और जैसे 14 कैरेट में लगभग 58% सोना होता है और 18 कैरेट में लगभग 75% और 22 कैरेट में लगभग 91% शुद्ध सोना होता है। ये कैरेट की बात हो गई। आगे एक चार्ट है, वो चार्ट आप सेव भी कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। और इसमें आप सबसे बड़ी बात होगी आपको प्योर चीज मिलेगी, आप जिस कैरेट का आप चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको जो एक आपको संतुष्टि होती है ना, आपको वो होगी कि आपने जो चीज ली है वो सही ली और वास्तव में आपको सही चीज भी मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं वो क्या है फॉर्मूला। जैसे ये आप कैरेट निकालने का जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आपको, जैसे आप 22 कैरेट का सोना ले रहे हैं, मैंने इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसको 24 से आपको भाग देकर उसे 100 से गुणा कर देना है। 22 कैरेट, जैसे 22 कैरेट का सोना है तो उसको शुद्ध 24 कैरेट से आपको भाग देना है और 100 से आपको गुणा कर देना है। आपको उसको शुद्धता आपको निकल आएगी कितना शुद्ध सोना होता है इसमें। खैर ये चार्ट में भी लिखा हुआ है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो आप वहां कर सकते हैं। दूसरा आपको रेट निकालना है। अब 24 कैरेट मार्केट में जो रेट दिया जाता है वो 24 कैरेट का ही दिया जाता है। अब मान लीजिए आप 22 कैरेट का आप सोना खरीद रहे हैं, 24 कैरेट का रेट उस समय 41,000 रुपए है या 42,000 रुपए है, तो आपको क्या करना है, 41,000 का भाग देना है 24 से और गुणा करना है जितने कैरेट का आप सोना ले रहे हैं। तो उस कैरेट का आपको रेट, एक्चुअल रेट जो होगा एक्चुअल, वो आपको निकल के सामने आ जाएगा। मेरे साथ ये बहुत ज्यादा समस्या हुई थी, मुझे फोन करके पता करना पड़ा था। तो आप ऐसा समस्याएं ना आए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं धोखाधड़ी के, ज्वेलर्स ने हमारे साथ ये धोखाधड़ी की, सोना है ही नहीं है, इतना कम सोना है, वो कैरेट नहीं है। इनसे बचें, अपनी जानकार लोगों को शेयर करें और उन्हें भी बचाएं धोखाधड़ी से। धन्यवाद।